चाह तुझे है जहां से भी ज्यादा। आज की इंडस्ट्री में जहां हम काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि it's more dangerous for men than it's for women, you know. For them it is like a religion and for them actors are like gods. South is a very very good industry, again like you said, very disciplined. 15 करोड़ की फिल्म 400-500 करोड़ का बिजनेस कर जाएगी, कौन सोचेगा? If there is something like a casting couch, और अगर किसी को लगता है कि you know कि अगर ये चीज हुआ तो ही this person is going to deserve a film, that's what power does to you, you know. 99% लोग यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, फिल्में कोई नहीं बना रहा है, कहानियां कोई नहीं बना रहा है, एंड द सक्सेस रेशियो हैज बिकम मच लार्जर देन एनी हिंदी फिल्म. इनफैक्ट द हिंदी फिल्म्स आर नॉट वर्किंग एट ऑल, ओनली द साउथ फिल्म्स आर. कास्टिंग काउच एग्जिस्ट तो करता ही है, और आई थिंक अगर कोई भी एक्टर कभी ये बोल दे कि नहीं यार हमने तो कभी देखा नहीं है, हमको पता नहीं है, तो उनसे बड़ा झूठा लायर कोई नहीं हो सकता. एक्चुअली बैंड टूटा नहीं कभी भी, बैंड तो अभी भी साथ में, मतलब सिर्फ मैं उस बैंड का हिस्सा नहीं हूँ. हेलो नमस्कार, मैं हूं राज दीक्षित और आप फिल्मी बीट पर आज हमारे साथ दो ऐसे खास मेहमानों को देख रहे हैं जिन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज उनके साथ इंटरव्यू करना मेरी खुशनसीबी है. यस, जी हैं सुधांशु पांडे जी एंड मदालसा शर्मा चक्रवर्ती जी. वेलकम टू फिल्मी बीट. Thank you. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट एन इंटरव्यू. हम लोग बहुत खुश हैं. I'm glad it's not into. हम आपको ग्रिल करके कोई ऐसे सवाल नहीं पूछने वाले कि पता ही आपको बताना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें. बट कंग्रेचुलेशंस, कमाल का सॉन्ग. और मेरा फेवरेट शॉट उस पूरे गाने में ये है जब आप हवा में उड़ जाते हैं. एंड शी लुकिंग लाइक सुकून. तो ये सॉन्ग कैसे दिमाग में आया, उपज कैसे हुई, आप दोनों ने कैसे शूट किया, उस बारे में से अगर आप शूट कर सकते. ये गाना एक्चुअली जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं इस गाने के, युग भूसल, तो युग मुझे बहुत समय से, कई सालों से मुझे वो अपने गाने के कुछ ना कुछ नए नए कॉम्पोजिशंस भेजता रहता था, और मैं सुनता था और बंद कर देता था. फिर एक दिन अचानक उसने एक मुझे मुखड़ा भेजा, और वो इसी गाने का मुखड़ा था. पहला जितना जो मेन पोर्शन है उसका, ना वो नहीं, मतलब वो भी था, बट वो पहले जो उसकी शुरुआत थी ना, उससे मुझे कान में बहुत एकदम से ऐसा हुआ कि अरे बाप रे ये क्या चीज़ है. खुशबुएं तेरी तलाशता हूँ मैं. जैसी ये मेलोडी मेरे कान में पड़ी, मैंने कहा बॉस ये कमाल की चीज़ है. मैंने पूरा सुना, फिर वो जहाँ तक उसने दिया था वो सुनने के बाद मैंने उसको तुरंत फ़ोन किया. मैंने बोला कि युग, ये गाने का क्या स्टेटस है. बोला सर ये गाना अभी मतलब बना, इसका हमने अभी मुखड़ा ही बनाया, अंतरा नहीं. तो मैंने कहा ये गाना मुझे चाहिए, और ये गाना मेरे लिए तुम्हें रखना पड़ेगा. तो वहाँ से अपनी शुरुआत हुई. उसके बाद 1 साल तक उस लड़के ने मेरे लिए गाना वो बचा के रखा. 1 साल तक, बिकॉज 1 साल तक मैं सिर्फ यही इसमें ही लगा हुआ था कि मेरी शूटिंग चल रही है, फिर मैं वो प्लानिंग किससे बात करूं, कैसे करूं, कब सेटअप करूं, उसमें करते करते 1 साल पूरा निकल गया. फिर फाइनली जो है मैंने एक दिन मेहुल को बुलाया, मेरा जो डायरेक्टर है, क्योंकि उसने वो मेरा पुराना मित्र भी है, इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी, और हमने बहुत काम किया हुआ है. मेहुल को मैंने गाना सुनाया, उसने सुना, बोला भाई अच्छा गाना है. तो मैंने कहा अब सुन मेरे को क्या चाहिए. मैंने कहा मेरे दिमाग में 2 चीज़ें, एक्सट्रीम वाइड्स और एक्सट्रीम टाइट्स. मुझे सिर्फ ये 2 मैग्निफिकेशन चाहिए, मुझे मिड शॉट्स नहीं चाहिए, और हमें लोकेशन ऐसी ढूंढनी पड़ेगी कि लोग दंग रह जाएं. यस. तो लोकेशन, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा ऐसे ही चलता रहा. फिर मैंने एक दिन मदालसा जी को गाना सुनाया. तो मैंने उसको सुनाया, इसने सुना, और सुनने के बाद बोलती है वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. मैंने कहा है यू रियली लाइक्ड इट. तो इसने बोली यस इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, इट्स लाइक अ ड्रीम. एंड तो मैंने इसको बोला कि विल यू डू माई वीडियो. तो शी सेड या लेट्स डू इट. वनराज और काव्या आपको हम म्यूजिक वीडियो में दिखाएं, but as Sudhanshu Pandey and Madalsa Sharma, and show them in a completely different light. आप दोनों जब भी मिले पहली बार, कब मिले, और इक्वेशन जो है एज फ्रेंड्स वो कैसे डेवलप
इंस्टेंटली हो गई, या फिर कुछ लोग बोले ना पहले नहीं यार इससे बात नहीं, और फिर धीरे धीरे वो दे बिकम द बेस्ट फ्रेंड? हम पहली बार जब मिले थे तो हवन हो रहा था हमारे शो का शूटिंग का फर्स्ट डे। यस, वो हर एक ऑस्पिशियस इवेंट पर हवन रखते हैं एंड तो हवन का टाइम था, मुझे याद है मैंने मास्क पहना हुआ था एंड मैं हवन की तरफ जा रही थी एंड हवन हो रहा था, राजन सर बैठे थे, हमारी सारी टीम है एंड आई थिंक ही वाज सिटिंग आगे, मैं इनके पीछे बैठी था, मुझे पता नहीं था सामने बिकॉज हवन में ध्यान था ना, तो आई वॉज लाइक ओके फाइन। तो जैसे ही हवन खत्म हुआ फिर ये मुड़ के मेरी तरफ टर्न हुए एंड देन ही सेड कि हाय, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ बैक एंड ही वाज नॉट वेयरिंग अ मास्क, इन्होंने मास्क नहीं पहना था। इट वाज अ वेरी नाइस वार्म इंटरेक्शन, मुझे पता था कि आई एम गोइंग टू बी डूइंग माई मेजर सीन्स विथ हिम और यही था शुरुआत से काव्या के जितनी मेजर सीन्स थे इन द शो वॉज ओनली बिटवीन काव्या एंड सुधान, अपना वनराज। तो फैमिली का इतना मेरा बाद में जाके काव्या की एंट्री घर में हुई एंड स्टफ लाइक दैट, सो सारे मेजर सीन्स इनके साथ थे। तो आई थिंक बिकॉज एक इक्वेशन कब अच्छी बैठ जाती है आपकी, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता इक्वेशन बैठने में, जबकि दोनों इंसान में वो वैसा टाइप का एटीट्यूड या वैसे जो होते हैं ना टिपिकल कि अच्छा मैं क्यों बात करूँ, अच्छा वो ईगो वाला है ना, ऑल दैट यू नो बिटवीन टू एक्टर्स, ऐसा ना ही इनमें था और ना ही मुझ में। सो यहाँ पे मैं क्योंकि मजा आ रहा है बात करने। आप जब सर को देखते हैं कोई भी बंदा तो लगता है यार क्या पर्सनैलिटी एटीट्यूड तो होगा। नहीं, मुझे नहीं लगा ऐसा, ऑनेस्टली मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा बिकॉज आई थिंक आई एम, उसकी वजह ये है कि हम लोग ऐसे सिनेरियो में मिले ही नहीं जहाँ पे इनको कहीं इसमें दूर से दिखाई दिया या उन्होंने देखा कि अच्छा ये बंदा है, फिर इनको लगा हो कि यार बातचीत तो हुई नहीं, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो दूर से देखा और फिर लगा कि नहीं यार ये बंदे में एटीट्यूड है, ये है वो, तो ऐसा कोई परसेप्शन क्रिएट होने का ये कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है विद एक्टर्स स्पेशली, यू नो कि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, जिनके साथ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ है मेरा, उनको हमेशा जब बाद में जाकर बातचीत शुरू हो जाती है तो लगता है कि अरे यार मदाल साहब वी थॉट के यू नो वेरी स्नोबिश या स्टफ लाइक दैट, बट जब दोस्ती हो जाती है, बात होती है, होता है हुआ है मेरे साथ। नहीं, जिनके साथ बातें नहीं होती, जो यू नो यूजुअली थोड़ा they're not in the same vicinity, stuff like that, ऐसा होता है, कई बार होता है। तो answering your question, I didn't get that vibe from him at all, क्योंकि he's a very sweet man and you know उनका he's got his set things जो कि वो करते हैं as an actor also, so very grounded again and a sweet human being, you know, and साथ में काम करते करते हमारा वो एक बॉन्ड डेवलप हुआ, एक दोस्ती हुई और फिर दोस्ती से एक साल हो गया शो को, 2 साल हो गया, अब 2.5 साल हो गया, सो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी एंड इस जर्नी में there's a lot of 3 साल हो जाएगा जुलाई में, यस ऑलमोस्ट, हाँ। तो आई डोंट थिंक दोस्ती हमारी इतनी अच्छी और इतनी गहरी होती अगर ये वैसे इंसान नहीं होते जैसे कि ये हैं। तो हाँ, that's the thing, right? तो बेसिकली हमारी दोस्ती का पूरा क्रेडिट मेरे को है। मुझे भी तो जाता है, ताली एक हाथ से थोड़ी बचती है यार, याद रखना तू, दोस्ती एक हाथ, ताली एक हाथ से बचती है क्या? दोस्ती हाँ, दोस्ती हमारी है, मेरी है। एक और चीज आप दोनों के बीच में कॉमन है, वो ये कि आपने बहुत सारा काम किया है, चाहे आप टेलीविजन की बात करें, चाहे आप बॉलीवुड फिल्मों की बात करें, साउथ की फिल्मों की बात करें, आपने वो सभी चीजें की है। तो जो एक मेजर डिफरेंस है, अगर मैं आप दोनों से पूछूं, when you work with these three platforms, these three genres, तो डिफरेंस क्या है, तीनों की क्या खास बातें हैं और सबसे बेस्ट काम क्या हम साउथ में बोले, बिकॉज पहले बोलते हैं डिसिप्लिन और कमाल था, ऑफ कोर्स, तो वो डिफरेंशिएशन क्या होगा अगर आप दोनों ही बता सकें? मैंने तो अपनी करियर की शुरुआत साउथ से की थी, सो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ये सब मैंने लैंग्वेजेस किए, मैंने पंजाबी भी की, मैंने एक जर्मन फिल्म भी की, तो काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में आई हैव वर्कड, हिंदी की फिर बाद में। तो आई रियलाइज कि साउथ में ऑब्वियसली जब आप शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा एक डिफरेंस फील होता है, बिकॉज इट्स अ चेंज ऑफ सिटी, कल्चर चेंज होता है, लोग अलग होते हैं, वर्क एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, लैंग्वेज डिफरेंट होता है, तो उन सब से सिंक में आने के लिए इट टेक्स अ लिटिल टाइम, बट आफ्टर यूर इन द सिंक, आप एक फिल्म कर लो, उसके बाद यू नो आपकी लैंग्वेज बैरियर थोड़ी ईजी हो जाते हैं, यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग सबके साथ जो तेलुगु में बात कर रहे हैं, तो आपकी लैंग्वेज थोड़ी बेटर हो जाती है उनके साथ। एंड इफ आई टॉक अबाउट द वर्किंग स्टाइल, तो ऑफकोर्स टेक्निकली वो लोग तो बहुत एडवांस्ड है, उनके एक्शन हो, उनका स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है, उनकी स्टोरीज अच्छी होती है। अगेन नॉट कंपेयरिंग इट टू बॉलीवुड, एवरी इंडस्ट्री हैज इट्स ओन फ्लेवर, साउथ का एक अलग ही फ्लेवर है जो कि अब तो खैर द होल वर्ल्ड इज रिकग्नाइजिंग इट इन
internationally also. And South में शुरुआत करके I think it was a very good decision for me as an actor because मैंने एक ऐसी जगह पर start किया जहाँ पे language बिल्कुल alien था मेरे लिए. तो I thought if I can communicate and emote in a language which is totally alien for me, so when I come back to Mumbai and start doing Hindi films, so of course I have the sense of camera and lighting and dialogues and everything. तो करते करते काफ़ी फिल्में कर ली मैंने वहाँ पर, and I realized that South is a very good industry, again like you said, very disciplined, and वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं. They are very sober and they are very caring. वहाँ का एक अलग ही कल्चर है. वहाँ का हर एक फेस्टिवल्स भी एक अलग तरह से मनाए जाते हैं. उनकी क्लोथिंग, ड्रेसिंग, सब कुछ बॉम्बे से काफ़ी हटके है. एंड टॉकिंग अबाउट हिंदी तो खैर ये तो बेस ही रहा है मेरा. सो यहाँ पर तो आई वॉज ऑफकोर्स आई फेल्ट लाइक होम. साउथ में धीरे धीरे ही वो होम वाली फीलिंग आती है जब आप वहाँ पे बहुत टाइम तक स्पेंड करें, इतनी फिल्में आप वहाँ कर ले, तब जाके यू फील एट होम देयर. बट बॉम्बे में तो देयर वाज नेवर अ प्रॉब्लम, इट वाज ऑलवेज होम फॉर मी. एंड टेलीविजन और फिल्म्स की अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो आई थिंक द बिगेस्ट कंपैरिजन इज द लेंथ एंड द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम जो आप इन्वेस्ट करते हैं अपना एज एन एक्टर. व्हेन यू डूइंग अ फिल्म, सो अ फिल्म इज गोइंग टू गो ऑन फॉर मे बी, गॉन आर द डेज जब सालों साल तक एक फिल्म बनती थी. अभी 2-3 महीने के अंदर अंदर फिल्म का आप शूटिंग वगैरह रैप करके 6 months द फिल्म इज रेडी फॉर रिलीज. And when you're doing a daily soap, so daily soap में you are investing every day of your life and you are being watched in every household. Again, there is so much which goes behind doing a TV show because आपका commitment उतना strong होना चाहिए. पहली बात तो dedication 10 गुना ज़्यादा होती है मुझे लगता है. टेलीविजन करने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया. और फिल्मों में और टीवी में मुझे लगता है कि टीवी की जो एक व्यूअरशिप है, इट्स ह्यूज एंड वास्ट. आई थिंक every household, if touchwood your show clicks and becomes a super hit, so you overnight become popular and everybody in every household starts recognizing you, जो कि फिल्मों में होता है but gradually होता है. So I think the difference between films and television is films may be like books in the library which you can cherish always and you can take out and read it. It's always going to be there. But television is like your daily dose of entertainment, जिसके बिना आपका होता नहीं है survival, because you want to watch कि every episode में क्या हो रहा है, and you relate to the characters and you start identifying the characters उस character में, and you उनकी life से आप connect हो जाते हो उस तरह से. So television and films are of course poles apart, but both are a medium जहाँ पर as an actor आपको बहुत कुछ करने मिलता है. So I'm touchwood, I feel fortunate कि मैंने हर एक medium में काम किया है so far. तो जो एक अलग-अलग differentiation अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा? और साउथ में क्यों इतना, मतलब क्योंकि हम डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, साउथ इंडस्ट्री इतना क्यों आगे बढ़ रही है, which is a commendable thing. RRR आप देख लें, अभी और भी कई फिल्में, पुष्पा का इतना क्रेज है जितना शायद किसी बॉलीवुड फिल्म का इस वक्त ना पुष्पा का. तो what is the reason? मैं आपको एक एक्टर के पर्सपेक्टिव से जवाब दूं या ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि ये सवाल दोनों तरफ से बहुत अलग अलग जवाब वाला सवाल है. अगर मैं एक्टर के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगा तो वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर. मैं चाहे किसी भी लैंग्वेज में काम करूं, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, हॉलीवुड में, किसी भी लैंग्वेज में, मुझे हंसते टाइम वही इमोशन दिखाना है. आप हंसते हैं तो इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग तो नहीं हंसते, करेक्ट? सो सिमिलरली इन एवरी लैंग्वेज यू आर स्टिल एन एक्टर. यू आर इमोटिंग and the only job you have as an actor is to be able to connect the audience with your emotion. So you've got to feel it as real as anywhere else. ये एक्टर का पर्सपेक्टिव है. The difference in the working atmosphere, yes, there is huge difference. The working atmosphere here in Hindi films is very different from what there is in South. South is probably because it's a different part of the country, it's a different mindset altogether, and probably because they have been considered so-called regional cinema till now. They haven't probably been influenced or been affected by the corruption that there is in our industry. That they go genre. Yes. So they are very extremely honest, loyal, and extremely passionate to their industry and their jobs.
For them, it is like a religion, and for them, actors are like gods. Okay, that's how the audience is there, right? So, the way they treat a Rajnikant, the way they treat an Ajit or a Vijay or anybody for that matter, they treat them like gods. Okay, because for them, they are God. When they go and watch them on the big screen, they are watching their God. They go mad, they cry, they howl, they break things. That's the kind of passion the South audience has, which is why their actors are what they are, right? And now, unfortunately or fortunately, I don't know if I can call it unfortunate or fortunate, but the industry is merging now. And it is merging because South always was way ahead than the Hindi cinema, technically, content-wise, every which way. They were way ahead of us. The monopoly of Hindi cinema could not, didn't let them grow or seep through, But now, with all those Tamil films and Telugu films and Malayalam films and Kannada films having been dubbed and shown on the channels for so many years, it slowly crept in and got into everybody's system, right? And that is why today, South films are releasing now here with equal amount of anticipation. And the success ratio has become much larger than any Hindi film. In fact, the Hindi films are not working at all. Only the South films are. That is because that was always the reality. They were always far more successful than us. The Telugu cinema and Tamil cinema had higher revenue generation than any Hindi film till date. But they were still being called regional cinema. Only now, because everybody is saying कि boss अपने को वो फिल्म देखनी है, साउथ की फिल्म, वो तमिल फिल्म, पुष्पा, ये वो तमाम चीजें. So now it is, those lines have diminished and now it is growing to another level. And obviously with Natu Natu winning an Oscar and everything, it has come on a global platform. And now suddenly everybody is calling it Indian cinema. Indian cinema. Yes. So the perspectives change, the stands change, and everything changes, with time. And whenever, see, you can't keep a good thing, hidden for too long. It is bound. You can't hold a talent back, or you can not keep the talent hidden for too long. The good thing will always come to the fore, and people will see it and recognize it. And that is what is happening with the Tamil cinema. Now, this is from the audience's perspective. And let me tell you, this is the true answer, because I have asked this to many people. Only one person, told the truth. That was Allu Arjun. He told me that we still have that family wala essence. If you watch any South film, absolutely. See, that is why they are what they are now. See, only in a family will you cry and howl for your hero or for somebody or a family member. For them, God is like, see, आप घर में अपने भगवान को पूजा करते हैं, आप भगवान के सामने रोते भी हैं, हंसते भी हैं और थैंक यू भी कहते हैं. वही चीज वो लोग सिनेमा हॉल में करते हैं जाके. So that is what the emotion, the sentiment they carry, which is beautiful, because that is what art is. Art is supposed to have that kind of influence, and they make responsible cinema. They make extremely responsible cinema where they give either pure entertainment or something to do, where you will see our culture. Kantara मैंने देखी film. Now Kantara is about this very unknown subject. किसी विलेज में, किसी ट्राइब में वो कल्चर है जहाँ पे वो एक आदमी ड्रेसअप होता है, उसके ऊपर माता आती है, राइट, और वो अपना भविष्यवाणी देती है. पंजुरी. So now that is a part of a culture. One would have never imagined कि यार एक किसी ट्राइब का एक कल्चर, उसको आपने एक पिक्चर में इंटीग्रेट करके उसके ऊपर आपने कहानी बनाई, और वो कहानी 25-15 करोड़ की फिल्म 400-500 करोड़ का बिजनेस कर जाएगी. कौन सोचेगा? फॉर दैट यू नीड कन्विक्शन. अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदी सिनेमा में ये नहीं होता है. 99% लोग यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, फिल्में कोई नहीं बना रहा है, कहानियां कोई नहीं बना रहा है, कहानियां कोई कहना नहीं चाहता. बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो कहानियां कहना चाहते हैं. इस बारे में हम इंटरव्यू के बाद जरूर बात करेंगे. हाँ. Yes. Yeah. So this is the difference. The basic difference is here
we are making projects. There they are making content in films and they want to tell stories, and that is why the success ratio has gone way above Hindi cinema at this point in time now. बट अगर आप दोनों को कोई साउथ फिल्म ऑफर होती है और चैलेंज आता है कुछ दिनों के लिए ब्रेक में करो, what do you do, guys? Of course, why not? Absolutely. लेकिन साउथ तो आ ही रहा है, बंगाली फिल्में बहुत आ रही है। अभी 2 दिन पहले हमारी जो कलीग है उन्होंने प्रॉक्शनजीत चैटर्जी का इंटरव्यू किया, उनकी भी फिल्में आ रही है। तो आपकी तो पूरी जो बिल्कुल तो घर में इस तरीके की बातें होती हैं फिल्मों को लेकर जब आप साथ में होते हैं। तुम समझते हैं नमाशी की भी फिल्म आई है। एज अ फैमिली जब हम अपने जैसे मैं तो रोज हम जब शूट से वापस आती हूँ, नमोशी जब अपना काम से आता है, मीमो एंड डैड, तो वी टॉक अबाउट वर्क जितना कि इम्पोर्टेंट होता है। सपोज इफ इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट जो हमें डिस्कस करना होता है या कोई भी नई चीज़ होती है जिसके ऊपर यू नीड द फैमिलीज अप्रूवल एंड एवरीथिंग, तो हम वो सब शेयर करते हैं। बट इट्स वेरी फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, थोड़ी देर 15-20 मिनट हम काम के बारे में बात करेंगे मैक्सिमम एक दूसरे के साथ, एंड उसके बाद द टॉपिक विल बी क्लोज्ड कंप्लीटली बिकॉज द होल डे वी आर डूइंग दैट। हम सुबह उठकर अपने काम पर जाते हैं, वी आर वर्किंग, वी आर इन दैट एनवायरनमेंट। मगर हमारा घर का जो एक माहौल है, इट्स एन एब्सोल्युटली नॉन फिल्मी माहौल कंप्लीटली, चाहे वो मिथुन डैड हो या मेरे ब्रदर इन लॉ हो, मीमो हो, मैं हूँ, माई मदर इन लॉ। सो हम कभी भी बहुत टाइम तक उस टॉपिक पर बात नहीं करते बिकॉज वी वांट टू टेक अ ब्रेक व्हेन वी कम बैक होम, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट बिकॉज वी डोंट टेक अ वर्क बैक होम। होम इज होम, वर्क प्लेस इज वर्क प्लेस। Does the family eat together? Yes, we do. Dinner time, अगर मैं कई बार लेट हो जाती हूँ बिकॉज अगर पैका प्लेट होता है तो तब तक सब खा चुके होते हैं, बट अदरवाइज वी ऑलवेज हैव दिस थिंग कि हम डिनर साथ में करेंगे सब बैठ के। सो ममा, डैड, मैं एंड नमा, हम लोग सब साथ में बैठ के वी हैव आवर डिनर टुगेदर। सो इट्स ऑलवेज अ वेरी गुड थिंग जो हम एज अ फैमिली करते हैं। एंड डैड लव्स कुकिंग, सो ही कुक्स। जब भी बॉम्बे में होते हैं ही इज कुकिंग एवरी डे, उनका एक थेरेपी होता है कुकिंग से। अभी भी व्हेन आई वाज लिविंग होम वो किचन में कुछ ना कुछ अपनी बंगाली रेसिपी बना ही रहे थे। सो हाँ, इट्स अ लॉट ऑफ फन। आई गेट टू ईट अ लॉट ऑफ बंगाली फूड जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी खाया नहीं था। इसलिए क्या बात या बट मैं हम लोग बात करें, एक चीज मुझे कब से आपकी तरफ अट्रैक्ट करी, दैट इज योर टैटू। मैंने कहीं सुना है आप शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ, मैं शिव को ही पूजता हूँ। शिव मेरे इष्ट हैं और महाकाल को समर्पित हूँ मैं। अच्छा होता है तो मैं खुश होता हूँ, बुरा होता है तो मुझे लगता है कि वो मुझे कुछ सिखा रहे हैं। तो जो भी है वो सब उन्हीं की कृपा से। But two things, surrender हुआ आपने बोला, why it happened, and what is the energy that you get from your इष्ट Lord Shiva? आपको मैं सिर्फ एक छोटा सा जवाब देता हूँ इस बात का कि समर्पण में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बहुत कम लोगों को पता है ये बात और बहुत कम लोग समझ पाते हैं इस बात को। समर्पण में बहुत बड़ी, समर्पण सबसे बड़ी शक्ति। तो अगर आप समर्पण करना जानते हैं तो उसके बाद फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बैंड ऑफ बॉयज, वो बैंड वो था बिकॉज मैं उस वक्त आई थिंक 10th-11th में हूँ, मस्ट बी। और हम लोग वो एक जनरेशन होती है ना कि हर लड़की से आपको प्यार होता है। हाँ, और फिर आप हाँ, मुझे भी होता था उस टाइम। तो दैट जनरेशन, हम लोग उस जनरेशन से आए हैं। इतना कमाल का बैंड था। ऐसा क्या हुआ कि धीरे फिर वो गाने आने बंद हो गए, फिर बैंड सॉर्ट ऑफ टूट गया, या फिर जिस स्टेज? एक्चुअली बैंड टूटा नहीं कभी भी। बैंड तो अभी भी साथ में है। मतलब सिर्फ मैं उस बैंड का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू ये था कि मैं पहले से एक्टिंग कर रहा था, मैं एक्टर था, मेरी पिक्चर आ चुकी थी टेलीविजन पे हो, तो आई वाज ऑलरेडी अ नोन नेम, बट उसमें मैं अच्छा खासा कमा रहा था। फिर जब मैं बैंड में आया तो मैंने 3-3.5 साल के लिए अपना वो करियर गिव अप कर दिया एक्टिंग का। तो बैंड्स हमारा इंस्पायर्ड द फैक्ट कि हमारा बैंड इतना बड़ा ग्लोबल हिट था, बहुत बड़ा ग्लोबल हिट था। कंपैरिजन बैकस्ट्रीट बॉयज से होता था इंटरनेशनली हमारा। और आपका जो सॉन्ग है चार तुझे जान से भी ज्यादा गोरी, वो सॉन्ग YouTube पर अभी भी पिक्सेलेटेड है, लेकिन उसके व्यूज हाँ, या वो तो अभी भी हम लोग इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर सॉन्ग्स
चाहे वो मेरी नींद जैसा डांस सॉन्ग हो, मेरी नींद उड़ गई है मेरा चैन, आज भी उस पे लोग रील्स बना के भेजते रहते हैं एवरी अदर डे। और गोरी, चाह तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, ये गाने जो है वो आज 20 साल के बाद भी 20 साल 22 साल के बच्चे गा रहे हैं, विच मीन्स कि हमारे गाने जो थे, आई थिंक वी जस्ट स्ट्रक बुल्स आए कि हमारे टाइमलेस गाने बन गए, एकदम टाइमलेस, एब्सोल्युटली। जैसे मेरा ये मानना है, जैसे ये गाना भी हमने जो बनाया है अभी, दिल की तू जमीन, इसकी मेलोडी भी मैंने इसीलिए ये पिक की है क्योंकि ये इस गाने में वो क्वालिटी है जो पुराने क्लासिक्स, जो जितने भी हिट हुए हैं आज तक के गाने, जितना कोई भी आप पुराना गाना ले लो, जिसके आज रीमिक्स पे रीमिक्स बनते जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में कोई वो क्रिएट नहीं कर सकता है। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती थी कि वो सिंपल गाने थे और सिंपल मीनिंग होता था उनमें, बट बहुत गहरा मीनिंग होता था, सिंपल वर्ड्स होते थे बहुत गहरे मीनिंग के साथ। दैट इज द ब्यूटी इन आवर सॉन्ग ऑल्सो। जो लिरिक्स है ना, वो अगर आप सुनेंगे ना, आप 2-3 बार गाना सुनो, आपको एक एक वर्ड टच करेगा हमारे गाने, एक एक वर्ड आपको लगेगा कि इसमें फील है। और मतलब अगर हेडफोन लगा के आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और किसी अच्छी वादी से गुजर रहे हो, तो ये गाने का फील आपको और इनहेंस कर देगा अंदर से, you know, it has that quality and strength. That is why I think the song is also doing well and people are loving it, probably because the combination of the melody and the lyrics is absolutely phenomenal. लोग बात करते हैं कास्टिंग काउच की इन इंडस्ट्री, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। आप चाहे आप न्यूज़ चैनल्स में जाए, चाहे आप बिजनेस में जाए, हर जगह वो एग्जिस्ट करती है। Since this industry is more glamorized, so that's why people, It's out there. Exactly. So is it true? Does it happen? कभी आपके किसी फ्रेंड वो एक्टर की कोई स्टोरी रही? दिस इज अ रियलिटी, इट्स नॉट समथिंग जो कि ऐसी चीज़ है कि जो होती है और उसके बारे में बात करना टैबू है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लाइक यू सेड, ये ऐसी चीज़ है जो कि हर इंडस्ट्री में होती है, हर फील्ड में होती है, but it's just unfortunate कि the attitude of certain people in the industry or maybe any other field is as such कि they go crazy with power. That's where these kind of things come into existence, because जब आपको लगता है that you are so powerful and you have the power to make or break somebody's career on the basis of having such a mindset, you know, कि if there is something like a casting couch, और अगर किसी को लगता है कि you know कि अगर ये चीज़ हुआ तो ही this person is going to deserve a film, that's what power does to you, you know. So I think the only thing, just how personally I have dealt with situations, whenever in the past I have been spoken to in a way जहाँ पे मुझे uncomfortable feel हुआ हो, जहाँ मुझे लगे कि this is not the right space to be in and I'm not comfortable being here. I'm a girl, so हमारा एक बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन में पता चल जाता है, एक इंसान के लुक से पता चल जाता है, एक हैंडशेक से पता चल जाता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या है। So when something like this has happened, if somebody's spoken to me in a certain way and I'm not liked somebody's look towards me, what is the best thing to do? You just stand up and get out of that room. Simple. Nobody's gonna hold you back, ना? ऐसा नहीं है कि वो you know ऐसी situation हो जाती है कि अरे यार इसके अलावा तो कोई option ही नहीं है आपके survival के लिए. Nothing of that sort. It's a huge industry with a lot of people working in it, different kinds of people working in this industry. So if there is a certain set of crowd of filmmakers who believe in this style of filmmaking, there is another side of the industry also जहाँ पर लोग talent को recognize करते हैं and where you are given work on the basis purely of your talent. तो इसी उम्मीद के basis पर I have also sustained myself and I have also gotten up and asked people to get lost, because I don't think according to me I have always been born and raised in such a way जहाँ पर मेरे लिए मेरे morals बहुत ज़्यादा important हैं. I need to face myself in the mirror every day and know that I am a self-made person on the basis of my talent purely. तो जब ऐसे experiences होते हैं कहीं ना कहीं शुरू में it kind of mentally plays on your mind कि this is
not the right thing or this is not the right approach. But धीरे धीरे then you realize, you grow out of it and you realize कि there are many more channels जहाँ पर आप बहुत सारे जरिए होते हैं. So I think even आज के इंडस्ट्री में जहाँ हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि it's more dangerous for men than it's for women, you know. वो टाइम तो था ही जहाँ पर लड़कियाँ, जैसे मैं कभी किसी मीटिंग में जाती थी, of course I would hope and pray कि चीज़ें वर्कआउट अच्छे से हो जाएं. ऐसी चीज होती थी तो थोड़ा सा दिल टूटता था. अगेन नेक्स्ट डे वाज अ ब्राइट न्यू डे. बट आई थिंक आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो कि दे आर नाइस गुड लुकिंग मेल मॉडल्स, एक्टर्स एंड एवरीबॉडी, एंड दे आर लाइक, ओ माय गॉड, यू नो, वी फील एज शाय एंड एम्बैरेस्ड नाउअडेज. क्या, और उनके साथ जो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि whatever, you know, I mean, like I said, these things exist, you just need to know how to play your way around it. So I feel it's a two-way street. ये जो कास्टिंग काउच वाला है, ये कोई अकेला आदमी चला तो नहीं सकता है, राइट? इसमें ये टू वे स्ट्रीट है. जैसे वहाँ पे कुछ हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो पावरफुल पोजीशंस में, जिनको लगता है कि वो लोगों को काम दे सकते हैं या उनकी किस्मत बना सकते हैं या करियर बना सकते हैं. वो लोग ये सोचते हैं कि यार हम कुछ ऑफर करेंगे तो हमको भी कुछ ऑफर करे सामने वाला. अब सामने से जो कुछ लोग आते हैं वो भी ऐसे आते हैं कि यार शायद अगर हम कुछ करेंगे तो हमको काम मिल जाएगा, राइट? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शॉर्टकट्स चाहिए लाइफ में. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं. तो इसलिए मेरा मानना है कि कास्टिंग काउच एग्जिस्ट तो करता ही है. और आई थिंक अगर कोई भी एक्टर कभी ये बोल रहे कि नहीं यार हमने तो कभी देखा नहीं है, हमको पता नहीं है, तो उनसे बड़ा झूठा लायर कोई नहीं हो सकता. बिकॉज आई थिंक then I think you need to really wake up, you know, and get a little honest in your life, you know, if you don't believe that there is immense casting couch issue. It's always been there. It has existed not from now. It has existed from times unknown, right? It's a human nature. It's a human I would say it's an evil that has always existed. You know, it's not something that कि आज शुरू हो गया कि यार फिल्म इंडस्ट्री है तो आज शुरू हो गया. ऐसा कुछ नहीं है. ये ह्यूमन नेचर है, ये हर जगह एग्जिस्ट करता है. Now it depends on you and me to either accept that or reject it. On that note, I want to thank both of you. इतना वक्त आपने हमको दिया, हमारी ऑडियंस को भी दिया, और उम्मीद करते हैं सॉन्ग जैसा हम बात कर रहे थे, कुछ वक्त बाद जब मैं भी 10 साल बाद भी आपको गाना फ्रेश ही लग रहा हो, ऐसे ही होगा. And wish you all the luck. Thank you so much. Thank you for having us.